उन्हीं के कदमों में ये सारा जहान होता है, जिनकी आशियाना आसमान होता है। फिर तो आदत से बन जाती है मुश्किलों से लड़ने की, और हर मुकाम पर पहुंचना आसान होता है। तो मैं अब्दुल्ला आप सभी साथियों का एपीजी क्लासेज में इसी नए जोश और उत्साह के साथ स्वागत करता हूं। और आज का हमारा जो टॉपिक होगा, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज से संबंधित जो भी क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। इससे पहले एक क्लास हमने सिंपल इंटरेस्ट से संबंधित टॉपिक पर चर्चा किया है। आज का ये दूसरा क्लास होगा। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होने वाले हैं या होते हैं, उनमें सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पिछले वीडियो को जो लोग नहीं देखे हैं उसको एक बार जरूर देखें, और उसमें जो भी तरीके, जो भी कंसेप्ट बताए गए हैं उसको एक बार जरूर देखें। अब इस वीडियो में हम कुछ जो और तरीके बच गए हैं और तरीके के जो सवाल बचे हुए हैं उस पर हम चर्चा करेंगे और बताएंगे कि और कैसे कैसे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट से संबंधित। जैसे एनटीपीसी सीबीटी 2 जिसका एग्जाम होने वाला है, ग्रुप डी या यूपी लेखपाल या फिर यूपीपी, जो भी वनडे एग्जाम होते हैं या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, उसमें सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन आना अनिवार्य है। तो हम एक नए ऊर्जा के साथ इस क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट से ये भी पूछा जाता है कि कोई धन जो होता है जिसको हम कुछ दर पर देते हैं और 5 वर्ष 7 वर्ष के बाद वो देखते हैं कि 2 गुनी 3 गुनी हो जाती है। तो इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इतने % की दर से हम किसी को पैसा दे रहे हैं तो कितने वर्ष में 2 गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। इस तरह के भी सवाल पूछे जाते हैं। तो उसी सवाल का शुरुआत आज हम करेंगे और देखेंगे कि उसके कंसेप्ट क्या हैं, कैसे कैसे उनको सॉल्व करेंगे, उसके तरीके क्या हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और पहला क्वेश्चन देखेंगे कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है आपका कि एक राशि साधारण ब्याज पर निवेश करने पर 8 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। कितने वर्ष में यह राशि 3 गुनी हो जाएगी? ऑप्शन ए है 8 वर्ष में, ऑप्शन बी है 4 वर्ष में, ऑप्शन सी है 12 वर्ष में और ऑप्शन डी है 16 वर्ष में। तो देखिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। कोई ट्रिक यहाँ पर अप्लाई मत कीजिए। सबसे पहले अपना कंसेप्ट लगाइए, माइंड लगाइए। तो देखिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, कह रहा है कि एक राशि साधारण ब्याज पर निवेश करने पर 8 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। 2 गुनी होने का मतलब यह है कि एक छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए। अगर आप किसी को 1 रुपया देते हैं तो 8 वर्ष के बाद आपको 2 रुपया वापस करता है। यानी हम कह सकते हैं कि प्रिंसिपल क्या है, यानी पी का मान हम 1 रुपया मान लें कि हम किसी को 1 रुपये दे रहे हैं। वो क्या करता है कि 8 वर्ष बाद हमें 2 गुना देता है। 2 गुना देने का मतलब क्या होगा, 1 रुपया ब्याज देगा। 1 रुपया ब्याज देगा तभी ना हमें 2 गुना देगा। अमाउंट क्या होगा, P प्लस SI आप जानते हैं। तो यही कह रहा है ना, 2 गुना हो जाता है, 8 वर्षों में 2 गुना हो जाता है। यानी अमाउंट क्या हो रहा है, 2 गुना। 1 रुपये से 2 रुपया हो रहा है। यानी 1 रुपया क्या है, हमारा प्रिंसिपल है, और 1 रुपया क्या है, ब्याज है। तभी अमाउंट हमारा क्या हो रहा है, 2 रुपया हो रहा है। अब हमसे पूछा गया है कि कितने वर्ष में यह राशि 3 गुनी हो जाएगी। 3 गुनी होने का मतलब क्या है कि प्रिंसिपल का 3 गुना, यानी प्रिंसिपल तो 1 रुपया रहेगा ही रहेगा। तो 3 गुना होने के लिए हम ब्याज को क्या करेंगे, 2 गुना करेंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 रुपया ब्याज कितने वर्षों में मिला, 8 वर्ष में। 8 वर्ष में 1 रुपया ब्याज मिल रहा है। हम यहाँ समझाने के लिए आपको अमाउंट दिखाए थे, इसको हटा दे रहे हैं। यानी 1 रुपया ब्याज जो मिल रहा है वो 8 वर्ष में मिल रहा है। हमें क्या करना है कि 3 गुना धन वापस करना है। तो देखिए, अगर हम इसमें 2 का गुणा कर दें तो ये 2 हो जाएगा, और इसमें 2 का गुणा करेंगे तो ये 16 हो जाएगा। हम दोनों में 2 का गुणा क्यों किए, क्योंकि हम जान रहे हैं कि हमारा जो मूलधन है वो तो वही रहेगा। बढ़ेगा क्या, ब्याज बढ़ेगा और समय बढ़ेगा। तो 1 रुपया मिल रहा है 8 वर्ष में, तो 2 रुपया कितने वर्ष में मिलेगा, 16 वर्ष में। अब आप जानते हैं कि अमाउंट क्या होगा, अमाउंट क्या होगा, मूलधन और प्लस ब्याज, ब्याज, ठीक है ना। तो देखिए, आपका मूलधन क्या, 1 रुपया, और ब्याज मिला 2 रुपया। दोनों को जोड़ दिए कितना हो गया, 3 रुपया। अब देखिए, ये 3 रुपया क्या है,
1 का 3 गुना है कि नहीं है, यानी मूलधन का 3 गुना हो गया कि नहीं हो गया। तो कितने वर्ष में होगा, 16 वर्ष में होगा, यानी 16 वर्ष में वह धन 3 गुना हो जाएगा, जो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो 16 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। अब आप फार्मूले से अगर इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो फार्मूला क्या होता है, n1 - 1 अपान n2 - 1 इक्वल टू t1 अपान t2। इस पर भी आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, n1 का मान यहाँ पर क्या होगा, देखिए कह रहा है कि 8 वर्ष में 2 गुना हो रहा है, तो n1 का मान यहाँ पर 2 होगा, 2 - 1, और कह रहा है कि कितने वर्ष में यह राशि 3 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ n2 का मान क्या रखेंगे, 3 - 1। 8 वर्ष में 2 गुना हुआ है तो यहाँ 8 रखेंगे, और यहाँ पर t2 का मान हमें निकालना है, यानी कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। आप यहाँ से देखिए 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, और 3 में से 1 घटाएंगे तो 2, और ये 8/t2। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से t2 का मान आपका क्या आ जाएगा, देखिए 2 का इधर गुणा हो जाएगा, t2 का 1 में गुणा होगा तो t2 मिलेगा, और 2 का 8 में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 16। यानी 16 वर्ष में वह धन क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। तो दोनों तरीके आपके बताए गए हैं, एक बेसिक कंसेप्ट जो हम अपने दिमाग लगाकर कर सकते हैं, और दूसरा ये फार्मूले से। तो दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। एक बार फिर रिपीट कर देना है। मान लीजिए कि क्या है, हमने किसी को 1 रुपया दिया, तो 8 वर्ष में हमें 2 रुपया दे रहा है। तो 2 रुपया देने का मतलब क्या है, 1 रुपया ब्याज दिया होगा। वो 1 रुपया ब्याज 8 वर्ष में दे रहा है, तो कह रहा है कि कितने वर्ष में वह धन 3 गुनी हो जाएगी। 3 गुनी होने का मतलब क्या है, धन तो 1 ही रुपया रहेगा, लेकिन 3 गुना होने के लिए हमें क्या चाहिए, ब्याज 2 गुना करना पड़ेगा। तो 1 से 2 होगा, तो 1 में 2 का गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो समय में भी 2 का गुणा करेंगे तो ये 16 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आप देख रहे हैं 3 हो रहा है, यानी मूलधन का 3 गुना हो गया अमाउंट। ठीक है ना, यानी 16 वर्ष में वह धन 3 गुना हो जाएगा, जो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। दोनों तरीके आपको बता दिए गए हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। इस धन को 3 गुना होने में कितना समय लगेगा। ऑप्शन ए है 30 वर्ष, ऑप्शन बी है 38 वर्ष, ऑप्शन सी है 41 वर्ष, और ऑप्शन डी है 40 वर्ष। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हम मान लेंगे कि मूलधन क्या है, 1 रुपया है। अब कह रहा है कि 20 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो 20 वर्ष में 2 गुना होने का मतलब क्या है कि 1 रुपया एसआई मिलेगा। ठीक है, और कितने समय मिलेगा, 20 वर्ष में। 20 वर्ष में यानी कोई धन अगर 1 रुपया है तो 20 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। 2 गुना होने का मतलब क्या है, 1 रुपया धन है, 1 रुपया ब्याज मिलेगा, तो 2 रुपया हो जाएगा, तो 2 गुना हो जाएगा। तो 20 वर्ष में 2 गुना हो जा रहा है। कह रहा है कि कितने वर्ष में ये 3 गुना हो जाएगा। 3 गुना होने का मतलब क्या है कि 1 रुपया तो जो मूलधन है वो तो रहेगा ही रहेगा, बढ़ेगा क्या, ब्याज बढ़ेगा और समय बढ़ेगा, क्योंकि जब ब्याज बढ़ेगा तो समय भी बढ़ेगा उसके साथ साथ। तो देखिए 3 गुना होने के लिए क्या होना चाहिए, ब्याज को हम 2 गुना कर दें तो 1 में 2 का गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो जब ब्याज में हमने 2 का गुणा किया तो समय में भी 2 का गुणा करेंगे तो ये 40 वर्ष हो जाएगा। ठीक है ना, पहले क्या था कि मूलधन 1 रुपया था और 1 रुपया ब्याज मिल रहा था। अब क्या है, मूलधन 1 ही रुपया है, लेकिन अब ब्याज कितना मिल रहा है, 2 रुपया। तो कितने समय मिल रहा है, 40 वर्ष में। तो अब अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट का मतलब होता है वह धन बताइए। तो हमसे धन पूछेंगे तो देखिए 2 और 1 3 हो जा रहा है कि नहीं। पहले अमाउंट क्या हो रहा था, पहले अमाउंट आपका 2 ही हो रहा था, लेकिन अब क्या हुआ, 3 हो गया। अब देखिए ये 2 गुना था, पहले 1 रुपया था तो 2 रुपया हो रहा था, अब 1 रुपया से 3 रुपया हो रहा है, यानी 3 गुना हो रहा है। कितने वर्षों में हो रहा है, 40 वर्षों में हो रहा है। तो हमसे यही पूछा गया है कि वह धन बताइए जो 20 वर्ष में 2 गुना हो जाता है और कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। तो 40 वर्ष में वह धन क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। तो 40 वर्ष ऑप्शन डी जो है वह सही आंसर हो जाएगा। अब अगर आप इसको फार्मूले से चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। फार्मूला क्या है, n1 - 1 अपान n2 - 1 इक्वल टू t1 अपान t2। n1 यानी कह रहा है कि 20 वर्ष में 2 गुना है, यानी n1 का मान 2 गुना, तो 2 - 1, और कह रहा है कितने वर्ष में 3 गुना, यानी n2 का मान 3 - 1। तो 20 वर्ष में आपका क्या हो रहा है, 2 गुना। तो कह रहा है कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगा, यानी t2 का मान हमें बताना है। देखिए t2 का मान कैसे निकालेंगे, 2 में से 1 घटेगा 1 और 3 में से 1 घटेगा 2,
बराबर 20/T2। यहाँ से T2 का मान निकालना है। T2 का 1 में गुणा करेंगे तो T2, और 2 का 20 में गुणा करेंगे क्या हुआ 40, यानी 40 वर्ष। आप देख रहे हैं कि हम अपने कंसेप्ट मेथड से भी 40 वर्ष लाए हैं और फार्मूले मेथड से भी 40 वर्ष लाए हैं। तो डी ऑप्शन जो होगा वो आपका सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि कोई धन एक निश्चित दर से 10 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, कितने वर्ष में यह धन 4 गुना हो जाएगा। आपसे 4 गुना का पूछा गया। ऑप्शन ए है 20 वर्ष 30 वर्ष, ऑप्शन बी है 20 वर्ष, ऑप्शन सी है 40 वर्ष और ऑप्शन डी है 25 वर्ष। तो देखिए इसको कैसे लगाएंगे। हम फिर मानेंगे कि मान लेते हैं कि वो मूलधन क्या है 1 रुपया है। अब कह रहा है कि 10 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, यानी 2 गुना होने के लिए आपको एसआई चाहिए 1 रुपये, और समय कितना 10 वर्ष। यानी अगर आपका मूलधन 1 रुपया है तो 1 रुपया ब्याज मिलेगा, तो दोनों को जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 2 रुपया हो जाएगा, यानी 2 गुना हो गया मूलधन का। तो कह रहा है कि 10 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, यानी अगर किसी को हम 1 रुपया देते हैं तो वो 10 वर्ष बाद हमें 2 रुपया देता है, यानी 1 रुपया ब्याज देगा। अब कह रहा है कि कितने वर्ष में 4 गुना होगा। 4 गुने होने का मतलब क्या है कि 1 रुपया तो ये रहेगा ही रहेगा, 3 रुपया और चाहिए तभी 4 रुपया होगा। तो 3 रुपया और चाहिए तो कैसे मिलेगा ब्याज में, यानी 1 का क्या करना है 3 गुना करेंगे तो ये 3 बन जाएगा। तो जब इसका 1 का 3 गुना करेंगे तो 3 बनेगा, तो 10 का भी तो 3 गुना करेंगे, तो 10 का 3 गुना करेंगे तो 30 वर्ष हो जाएगा। तो हमसे पूछा गया कि कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि मूलधन 1 रुपया है, ब्याज 3 रुपया मिला है, दोनों को जोड़ देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, अमाउंट कितना हो जाएगा 4 रुपया। और 4 रुपया क्या हो रहा है, मूलधन का 4 गुना हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो कितने वर्ष में हो रहा है 30 वर्ष में हो रहा है। तो हमसे पूछेगा कितने वर्ष में वो 4 गुना हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं 30 वर्ष में वो क्या हो रहा है 4 गुना हो रहा है, जो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अब इसको आप फार्मूले से भी लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। यहाँ पर हम फार्मूला बता दे रहे हैं, n1 - 1 अपन n2 - 1 इक्वल टू T1 अपन T2। इस पर आप सॉल्व करेंगे तो वहां से भी आपको क्या मिलेगा 30 वर्ष ही मिलेगा, क्योंकि इससे पहले भी हम आपको 2 सवालों पर ये फार्मूला लगाकर दिखा चुके हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्ष में 2 गुना हो जाएगा। ऑप्शन ए है 10%, ऑप्शन बी है 20%, ऑप्शन सी है 12.5% और ऑप्शन डी है 5%। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्ष में 2 गुना हो जाएगा। 8 वर्ष में 2 गुना होने का मतलब क्या है कि अगर मूलधन क्या है 1 रुपया है तो 2 गुना होगा, तो 2 गुना होने का मतलब क्या है 1 रुपया आपको ब्याज मिलेगा। लेकिन पूछा है कि किस दर से वो 8 वर्ष में 2 गुना होगा। तो आप जानते हैं कि एसआई का फार्मूला क्या होता है, एसआई इक्वल टू P × R × T/100। ये फार्मूला आप जानते हैं, इस फार्मूले पर रखेंगे हो। तो देखिए एसआई हमने क्या निकाला है 1 रुपये, और P का मान कितना हमने माना है 1 रुपये, R का मान नहीं मालूम है, और T कितना है 8 वर्ष बटे 100। अब देखिए इसको काटिए 4 से ये कटेगा 25 बार में, और 4 से कट जाएगा ये 2 बार में। अब इसको सोल्व करेंगे तो देखिए 25 का इधर गुणा होगा तो 25, और 2 को इधर लाएंगे तो भाग हो जाएगा, और बचेगा क्या आपका R। जब 2 से इसमें भाग देंगे तो आपका मान आएगा 12.5%, यानी R का मान जो आएगा वो कितना आ जाएगा 12.5%, और 12.5% ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आप अमाउंट कम से कम मानिए, जैसे हम यहाँ पर आप मूलधन कम से कम मानिए। मूलधन कम से कम मानने का मतलब क्या है, हम क्या करेंगे 1 रुपया मानेंगे ताकि आसानी से इसको सॉल्व कर सके। और भी जैसे सवाल होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम मानते हैं मूलधन कितना होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अगर 1 रुपये मानकर सॉल्व करें तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से 12.5 आपका 12.5% सही आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या होगा, देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि कोई धन किसी निश्चित दर पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर दिया गया। यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती तो 108 रुपये ब्याज अधिक मिलता। मूलधन याद कीजिए।
तो हम मान लेंगे यहाँ पर मूलधन क्या मानेंगे, पी का मान मान लेंगे क्या है 100% है। पी का मान क्या मानेंगे 100% है। अब देखिए हम 100% इसलिए मानेंगे, देखिए इससे पहले वाले सवालों में हम 1 रुपया 2 रुपया जो भी मानते थे वो इसलिए मान लेते थे क्योंकि हमको परसेंटेज का मान समय में या फिर परसेंटेज में ही पूछा जाता था। लेकिन यहाँ पर हमें देखिए अंकों मान पूछा गया, इसलिए हम पी का मान 100% यहाँ पर मानेंगे। तो मान लेते हैं कि मूलधन क्या है, पी जो है 100% है। अब कह रहा है कि कोई धन किसी निश्चित दर पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर दिया गया, यदि ब्याज की दर 3% अधिक हो तो 108 रुपये अधिक मिलते हैं। तो मान लीजिए अगर दर क्या है 8% है, ठीक, पहले दर क्या था 8% था, लेकिन कह रहा कि अगर दर 3% अधिक हो, 3% अधिक का मतलब होता है कि अगर पहले 8% था तो उसमें 3% और जुट गया, यानी r + 3% हो गया। उसके वजह से उसे कितना मिल रहा है 108 रुपया अधिक मिल रहा है, 108 रुपया, यानी इन दोनों का डिफरेंस कितना है 108। लेकिन कितना वर्ष में, 2 वर्ष में। तो अगर 2 का इधर भी गुणा करें इधर भी गुणा करें, इससे बढ़िया है हम क्या करें 2 का यहाँ गुणा कर दें, ब्रैकेट लगा। क्वेश्चन को एक बार समझिएगा। मान लेते हैं मूलधन 100% है, वो कह रहा है कि अगर ब्याज जो अगर दर 3% हम बढ़ा दें तो 2 वर्ष में 108 रुपया हमें अधिक मिलता है। तो हम मान लेते हैं कि पहले दर क्या था 8% था, अब क्या हो रहा है कि अगर 3% बढ़ा दें तो 3% हमने बढ़ा दिया r + 3, यानी r + 3%। तो इनका अंतर 2 साल में कितना आ रहा है 108 रुपये, यानी 108 रुपया अधिक मिलता है 2 साल में। तो हमसे पूछा गया कि मूलधन बताइए। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए हम 2 को इधर भेज दें या फिर 2 से 2 = 2 और 2 से ये 54 बार में कट जाएगा। यहाँ से देखेंगे r + 3 अलग अलग हम इसको लिखें तो r% और ये 3% और माइनस ये r% बराबर 54। आप देख रहे हैं r% माइनस में है, यहाँ r% प्लस में है, तो r% माइनस और प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 3%, यानी 3% का मान आपका आया 54। हमसे पूछा गया कि मूलधन बताइए। तो मूलधन हमने क्या माना है 100%, तो हमें 100% का मान बताना है। तो देखिए 100% का मान कैसे निकालेंगे। आप यहाँ से अगर 1% का मान निकालें तो क्या होगा 54/3, 3 से ये 54 कट जाएगा 18 बार में, यानी 1% का मान 18, तो 100% का मान क्या होगा 18 × 100, यानी 1800। तो 100% का मान कितना होगा 1800, यानी हमारा मूलधन कितना है 1800 रुपये है, जो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ये पूरे अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करके बताया गया। इसी तरह के और भी क्वेश्चन होंगे और भी प्रयास हम करेंगे कि आपको अच्छे से अच्छे तरीके से आपको समझाया जाए। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि कोई धन किसी निश्चित दर पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर दिया गया, यदि ब्याज की दर 4% अधिक होती तो 72 रुपये अधिक मिलते। मूलधन ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए है 1200, ऑप्शन बी है 900, ऑप्शन सी है 3600 और ऑप्शन डी है 2800। तो देखिए इसको कैसे लगाएंगे। हम मान लेंगे कि मूलधन क्या है 100% है। मूलधन क्या है 100% है। अब कह रहा है कि कोई धन 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर दिया जाता है, यदि ब्याज 4% अधिक होती। तो हम मान लेते हैं पहले ब्याज का दर जो था वो 8% था, लेकिन कह रहा है कि अगर उस ब्याज की दर को 4% अधिक कर दिया जाए, तो अधिक करने का मतलब क्या है r% + 4%। 4% जब अधिक कर रहे हैं तो 2 वर्ष में कितना मिला 72 रुपये। तो माइनस यहाँ 2 का गुणा करेंगे और किसके बराबर होगा 72 के। मान लेते हैं कि दर क्या है 8% है। कह रहा है कि अगर 4% दर अधिक होता तो 2 वर्ष में 72 रुपये अधिक मिलते हैं। तो r + 4% और 2 वर्ष में 72 रुपये मिलते हैं। तो इन दोनों का अंतर में 2 का गुणा कर देंगे, क्योंकि 2 वर्ष में कर रहा है तो 2 वर्ष में 72 रुपये। अब यहाँ से देखिए 2 से ये कट जाएगा 36 बार में। अब देखिए ये r% का अंदर गुणा करेंगे, r% + 4% माइनस r% बराबर 36। अब देखेंगे r% और r%, ये माइनस में ये प्लस में ये जुटेंगे तो 0 हो जाएंगे। यहाँ से 4% का मान आपका आ जाएगा 36।
आप यहाँ से 1% का मान निकालेंगे तो 36/4, 4 से ये 36 कटेगा 9 बार में, यानी 1% का मान कितना आया 9। ठीक, तो आपसे पूछा गया है कि वह मूलधन बताइए, तो मूलधन को हमने कितना माना है 100% माना है, तो 100% का मान यहाँ से हम निकाल देंगे। तो 100% का मान कितना हो जाएगा 9 × 100, तो 100% का मान आपका हो जाएगा 900, जो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। तो मूलधन कितना है 100% है और 100% का मान ही कितना आया है 900 रुपया आया है। तो ये तरीके हैं, आपको आसानी से कंपटीशन में आप इसका यूज कर सकते हैं कम से कम समय में आंसर को देने के लिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से 6 वर्ष में साधारण ब्याज 1200 रुपये है। इस मूलधन से 3 गुनी राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज कितना होगा। ऑप्शन ए है 3750 रुपये, ऑप्शन बी है 1500, ऑप्शन सी है 3650 रुपये और ऑप्शन डी है 1950 रुपये। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आप जानते हैं एसआई इक्वल टू क्या होता है P × R × T/100। वहाँ कह रहा है कि 8% वार्षिक दर से 6 वर्ष में साधारण ब्याज 1200 रुपये मिलता है, तो यहाँ 1200 रुपये हो जाएगा। 6 वर्ष में P का मान नहीं मालूम है, R का मान है 8% और समय है 6 वर्ष बटे 100। आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो देखिए 6 × 6 और 6 दूनी 12, ये डबल जीरो यहाँ बढ़ा देंगे और 8 से इसको काटिए, 8 × 8 और देखिए 8 दूनी 16, 4 बचा 40 हुआ, 8 बचे 40। यहाँ से देख रहे हैं आप 100 का इधर गुणा कर देंगे, यानी 25 × 100 बराबर P, यानी P का मान आ जाएगा आपका 2500। P का मान कितना आ गया 2500। लेकिन वह कह रहा है कि इस मूलधन से 3 गुनी राशि पर, यानी जो मूलधन आया है इसकी 3 गुनी, तो 3 गुनी इसका क्या हो जाएगा, इसका अगर हम 3 गुना करें, जिसको हम मान लेते हैं कि P1 है, 3 गुना उसका क्या है P1 है, तो वो 3 गुना क्या होगा 3 × 2500, तो क्या हो जाएगा 7500, यानी जो 3 गुनी राशि होगी वो कितनी हो जाएगी 7500। तो अब कह रहा है कि इस मूलधन से 3 गुनी राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज कितना होगा। यानी अगर मूलधन क्या हो 7500 रुपया हो जाए तब साधारण ब्याज क्या होगा 10% वार्षिक ब्याज की दर से। तो एसआई इक्वल टू आप जानते हैं P × R × T/100। यहाँ पर एसआई हमसे पूछा गया है, P का मान कितना है 7500 गुणे T का मान कितना है, R का मान कितना है 10% और समय कितना है 2 वर्ष बटे 100। देखिए 2 जीरो से आप चाहें तो ये 2 जीरो काट सकते हैं, अब गुणा कर लीजिए। 75 दूरी आप जानते हैं 150 होता है और 1 जीरो यहाँ बचा है, 1 जीरो यहाँ बढ़ा देंगे। देखिए यहाँ पर एसआई कितना आया 1500 रुपया, तो 1500 रुपया आपका सही आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। तो 1500 यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि किसी राशि पर साधारण ब्याज का 1/4 है। किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है तथा वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है। ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। ऑप्शन ए है 2.5%, ऑप्शन बी है 5%, ऑप्शन सी है 7% और ऑप्शन डी है 10%। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि ब्याज जो है साधारण ब्याज है वो मूलधन का 1/4 है। 1/4 होने का मतलब क्या है कि अगर P क्या है 4 रुपये है तो SI क्या है 1 रुपये है, क्योंकि नीचे जो होता है वो टोटल होता है और उस पर कितना लिया जा रहा है ये बताता है। तो यानी 4 रुपया है तो उस पर 1 रुपया ब्याज मिल रहा है। आगे कह रहा है कि वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है, यानी R जो है वो T के बराबर है। यानी हम कह सकते हैं कि जितना दर है उतना ही समय है। अब आपसे पूछा गया है कि ब्याज की दर कितनी होगी, तो आप जानते हैं SI इक्वल टू होता है P × R × T/100। यहाँ से SI का मान दिया है 1, P का मान है 4
आर का मान आर रहेगा और टी का मान हम क्या करेंगे, टी नहीं रखेंगे, आर रखेंगे। क्यों? क्योंकि हमसे पूछा गया ब्याज की दर, इसमें समय की कोई जरूरत नहीं है, तो इसलिए आर टी के बराबर है, इसलिए हम क्या करेंगे, टी की जगह पर आर रख देंगे बटे 100। अब इसको काटिए, 4 एकम 4, 4 से ये कटेगा 25 बार में, 25 का 1 में गुणा होगा, तो यहाँ से आपका आर स्क्वायर का मान कितना आएगा, 25। आर स्क्वायर का मान आ रहा है 25, तो आर का मान क्या आ जाएगा, आर का मान आएगा आपका 5। यानी जो दर होगा वो कितना प्रतिशत होगा, वो 5% होगा, जो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। यानी ब्याज की दर कितना होगा, 5% होगा। अगर समय पूछता तो समय भी क्या होगा, 5 वर्ष होगा, क्योंकि दर जितना है उतनी ही समय है। तो हमसे केवल दर पूछा गया, तो दर कितना होगा, 5% होगा, जो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि कोई धन राशि साधारण ब्याज की किस दर से 8 वर्ष में 2900 रुपये तथा 10 वर्ष में 3000 हो जाती है। वार्षिक ब्याज की दर कितनी है? ऑप्शन ए है 4%, ऑप्शन बी है 5%, ऑप्शन सी है 3% और ऑप्शन डी है 2%। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2900 रुपये हो जाती है और 10 वर्ष में 3000 हो जाती है। तो हम देख रहे हैं कि 8 वर्ष में 2900 और 10 वर्ष में 3000, यानी 2 वर्ष में कितनी बढ़ रही है, 2 वर्ष में कितना, 2 वर्ष में आपका बढ़ रहा है 100 रुपये। 2 वर्ष में कितना बढ़ रहा है, 100 रुपये बढ़ रहा है। तो अब कह रहा है कि 8 वर्ष में 2900 हो जाता है, तो 2 वर्ष में 100 रुपये बढ़ रहा है, तो 8 वर्ष में कितना होगा, 8 वर्ष में 2 का 4 गुना 8 हो रहा है, तो 100 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। यानी 8 वर्ष में जो ब्याज होगा वो कितना हो जाएगा, 400। यहाँ पर एसआई है, 8 वर्ष में एसआई, 8 वर्ष में एसआई कितना हो जाएगा, 400। 2 वर्ष में एसआई यानी साधारण ब्याज कितना हो रहा है, 100 रुपये। क्यों? क्योंकि 8 वर्ष में 2900 रुपया जो हो रहा है और 10 वर्ष में 3000, तो इनके बीच देख रहे हैं कि 2 वर्ष का गैपिंग है, और 2 वर्ष का गैपिंग के वजह से ब्याज कितना बढ़ रहा है, 100 रुपया बढ़ रहा है। तो 2 वर्ष में एसआई यानी साधारण ब्याज 100 रुपया है, तो 8 वर्ष में साधारण ब्याज कितना होगा, 400 रुपया होगा। अब देखिए आपको दिया गया है कि 8 वर्ष में 2900 रुपया हो जाता है, यानी अमाउंट दिया गया है 2900 दिया गया है। तो पी कितना होगा, पी आप जानते हैं कि ए माइनस एस आई होता है, यानी अमाउंट में से अगर एस आई घटा दें तो हमें क्या मिल जाएगा, पी मिल जाएगा। तो अमाउंट कितना है 2900, इसमें से एस आई 400 घटा देंगे तो आपको मिलेगा 2500, यानी पी का मान कितना है, 2500 रुपये। लेकिन हमें पी का मान नहीं बताना है, हमसे पूछा गया है कि वार्षिक ब्याज की दर कितनी है, हमें वार्षिक ब्याज की दर बतानी है। तो देखिए मूलधन आपको पता चल गया कि 2500 रुपये है, तो आप जानते हैं एस आई इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपान 100, पी इंटू आर इंटू टी अपान 100। अब देखिए यहाँ पर 8 वर्ष में कितना ब्याज मिला था, 400, पी का मान कितना होगा 2500, पी का मान कितना है 2500, और दर कितना होगा, दर है आपका, दर नहीं दिया गया है तो दर को हम क्या लिखेंगे आर, और समय कितना है 8 वर्ष और बटे 100। आप इसको सोल्व करेंगे तो 00 से 00 ये कट जाएगा, और आप जानते हैं कि 25 से कम 25 और 25 8 200 और 16 बार में ये कट जाएगा, ठीक है ना। 25 से जब 400 में भाग देंगे तो 16 बार में कटेगा, और 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, यानी आर का जो मान आएगा आपका 2% आ जाएगा। आर का मान कितना आ जाएगा, 2% आएगा, जो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। एक बार रिपीट कर दे रहे हैं कि कह रहा है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2900 रुपये और 10 वर्ष में 3000 रुपये हो जाता है, यानी 2 वर्ष में कितना ब्याज बढ़ रहा है 100 रुपया, तो 8 वर्ष में कितना बढ़ेगा 400 रुपये। तो अगर 400 रुपया हमें ब्याज मिला है तो अमाउंट कितना बता रहा है 8 वर्ष में 2900 रुपये। यहाँ से पी का मान निकालेंगे तो अमाउंट माइनस एस आई, 2900 में से 400 घटाएंगे, पी का मान कितना आ जाएगा 2500 रुपये। अब एस आई इक्वल टू पी आर टी अपान 100 होता है, यहाँ पर ब्याज आपको मिला है 400 रुपये,
400 बराबर मूलधन 2500 गुणे आर इंटू टी कितना है 8 वर्ष, और इसको सॉल्व करेंगे तो आर का मान 2% आ जाएगा। तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो लोग चैनल पे नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।